रूमी एक मशहूर शायर और सूफियाना 13वीं सदी के वस्त में सियासी अफरातफरी और रूहानी ख्वाहिश के दौर में एक नूरानी रूह ने जन्म लिया जिसे सिर्फ रूमी के नाम से जाना जाएगा। एक ऐसा नाम जो अब वक्त के साथ साथ सकाफतों, मज़ाहिब और ज़ुबानों में गूंजता है। उनका पूरा नाम जलाल अल-दीन मोहम्मद रूमी था और वो 30 सितंबर 1207 को बल्ख, मौजूदा अफगानिस्तान के शहर में पैदा हुए। उनके खानदान का ताल्लुक इल्मी और मजहबी खानदान से था। उनके वालिद बहा अल-दीन वालाद एक मशहूर आलम दीन और सूफी थे। जैसे ही मंगोल हमले वस्ती एशिया में फैल गए, रूमी का खानदान मगरिब की तरफ भाग गया। बरसों के सफर के बाद आखिरकार वो मौजूदा तुर्की के शहर कोन्ये में आबाद हो गए। रूमी अपने वालिद की तालीमात से बहुत मुतासिर थे। बहा अल-दीन की मौत के बाद रूमी ने एक मुअज़्ज़ज़ मजहबी स्कॉलर और उस्ताद के तौर पर उनकी जगह ली। उन्होंने इस्लामी उलूम, फ़िक़्ह, दीनियात और फ़लसफ़ा में सीखा। तमाम अकाउंट्स के मुताबिक इसने एक आलम की हैसियत से रिवायती जिंदगी गुजारी, यहाँ तक कि कोई गैर मामूली वाक़या पेश आया। 1244 में रूमी ने तबरेज़ के शम्स अल-दीन नामी एक आवारा सूफी से मुलाकात की। यह मुलाकात इसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। शम्स गैर रिवायती, पुरजोश और रूहानी तौर पर शदीद था। रूमी ने इसमें इलाही का अक्स देखा। दोनों ने एक गहरी, लाजिम और मलजूम दोस्ती कायम की। एक रूहानी उस्ताद और शागिर्द, सच्चाई के मुतलाशी रूह के साथियों में से एक। शम्स की मौजूदगी ने रूमी में आग जुगा दी। वो दिल और रूह की दुनिया में दाखिल हो गया। इसने शायरी लिखना शुरू की, न सिर्फ सियाही से बल्कि रूह से। ये आम अशार नहीं थे, वो शोले थे। वो आयात जो महबूब की आरजू के साथ रक्स करती हैं, इंसान नहीं बल्कि इलाही। उनके ताल्लुकात ने रूमी के तलबा और अहल खाना में उलझन और हसद का बाइस बना। एक दिन शम्स गायब हो गया। कुछ कहते हैं कि इसे अपने असर और रसूख से हसद करने वालों ने मारा था। दूसरे कहते हैं कि वो अपनी मर्जी से चला गया। सच कुछ भी हो, रूमी बखर गया, लेकिन इसके गम से अजमत खिल गई। इसने अपने दुख को नज़्म में बदल दिया, पुरजोश घूमती हुई शायरी में जो लामहदूद के साथ इत्तेहाद की तलाश में थी। उन्होंने शायरी की 70,000 से ज्यादा आयात मुरत्तब की, जिनमें सबसे ज्यादा मशहूर उसकी अजीम नज़्म मसनवी, जिसे अक्सर फारसी में कुरान कहा जाता है, 6 किताबों पर मुश्तमिल एक रूहानी शाहकार है। इसने हजारों गज़लें, गीत की नज़में, कोट्रेन और गुफ्तगू भी लिखी। रूमी के मौज़ूआत आफाकी थे: महब्बत, अलहिदगी, इलाही इत्तेहाद, रूह का सफ़र, मौसीकी और वजूद का राज। इसकी आयात शराब, मौसीकी, परिंदों, आग और घूमते हुए रक्स के इस्तारों से भरी हुई थीं, तमाम रूहानी जोश की अलामतें। रूमी के नज़दीक महब्बत ही रास्ता था, इंसान और इलाही के दरमियान पिल। रूमी सिर्फ शायर नहीं थे, वो मिलवी सूफी ऑर्डर के बानी थे, जो दरवेशों के चक्कर लगाने की मश्क के लिए जाना जाता है। एक मुक़द्दस रक्स जो रूह के सच्चाई और खुदा के साथ इत्तेहाद की तरफ सफ़र की अलामत है। उन चक्रों में रक्कासा इलाही महब्बत की ताल में अपने आप को खोकर खामोशी की तरफ घूमती है। रूमी का इंतकाल 17 दिसंबर 1273 को कोन्ये में हुआ। उनके जनाजे में तमाम मज़ाहिब के लोगों ने शिरकत की। मुसलमान, ईसाई, यहूदी, हिंदू, सभी एक ऐसे शख्स का मातम कर रहे थे जिसके अल्फाज उनकी रूहों को छू गए थे। इसने मौत को अपनी उशादी की रात यानी महबूब के साथ अपनी रूह का मिलाप करार दिया। सदियों बाद रूमी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले और पसंद किए जाने वाले शायरों में से एक है। उनके अल्फाज मजहब, जोग्राफिया और वक्त से बालातर है। शादियों, जनाजों, रूहानी इतिकाफ और यहाँ तक कि पॉप कल्चर में भी इसका हवाला दिया जाता है। लेकिन इसकी शोहरत से ज्यादा ये इसका पैगाम है जो बरकरार है। आओ आओ तुम जो भी हो, आवारा इबादत गुजार छोड़ने का आशिक। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा कारवां मायूसी का नहीं है। रूमी हमें याद दिलाता है कि हमारे इख्तिलाफात के नीचे हम सब मुतलाशी हैं। तमाम आरज़ू, तमाम मोहब्बत। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दें।